Okay, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस ऑनलाइन लेक्चर। लास्ट लेक्चर में हमने टोपोलॉजी स्टडी की थी। इस लेक्चर में अब हम कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स पढ़ेंगे। कोई भी दो डिवाइस ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है तो उनके दरमियान कोई सेट ऑफ रूल्स होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे आप मेरे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसमें एक सेट ऑफ रूल प्री डिफाइंड है। वो रूल्स की नेचर डिफरेंट है, यानी बहुत सारे रूल्स हैं। पहला रूल ये है कि आप मेरे डायरेक्टली स्टूडेंट्स हैं, आपने एक प्रोसीजर को फॉलो करके ये एडमिशन लिया है। दूसरे जो है एक रूल क्या है कि आप इस पर्टिकुलर क्लास फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है और उसके बाद आपने कंप्यूटर साइंस को एज ए सब्जेक्ट अडॉप्ट किया है। इसके अलावा तीसरा रूल क्या है कि एज ए सब्जेक्ट टीचर ये आपकी क्लास जो है वो मुझे असाइन की गई है। उसके बाद कौन सा रूल है कि अब हमारे पास जैसे कि इदारे अगर क्लोज हो गए कोई रीजन किसी भी वजह से, तो हम अपनी ऑनलाइन क्लास को किस तरह से कंटिन्यू करेंगे। तो अपनी इस टीचिंग को कंटिन्यू करने के लिए पहले हमने आपस में एक रूल ये डिफाइन किया कि हम कौन से सॉफ्टवेयर पे कम्युनिकेट करेंगे, और उसके बाद रूल था कि हमने किस टाइम पे इसको कम्युनिकेशन को करना है। तो जब ये सारे रूल्स मीट हुए डिफरेंट लेयर्स पे, अब कुछ लेयर्स में देखें कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और अब बेसिकली ये जो डाटा जा रहा है आपके पास कम्युनिकेट हो रहा है और आप इसको रिसीव कर रहे हैं, कुछ बाकी जो हिस्से हैं उनका इससे डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं। यानी एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम लोगों को बिल्कुल नहीं मालूम टीचर्स को कि कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन होने वाला है। उस वक्त उन लेयर्स पे हमारा कोई रोल नहीं है। और इसी तरीके से अब जो हमारा टीचिंग वाला मेथड लेयर है, इसके ऊपर बाकी जो एडमिन स्टाफ है उसका कोई रोल नहीं है। तो अब एकेडमिक जो एक्टिविटीज हैं उनका एक अपना जो है वो आप कह लें चीजें हैं। आप एकेडमिक्स को आप यहाँ पर रिलेट कर लें सॉफ्टवेयर के साथ, और जो आपके पास जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम था, इदारे का खुला होना, आपका एडमिशन होना, और क्लासरूम्स आपके लिए आप आते हैं, आपके पास क्लासरूम अरेंज होते हैं, लैब्स अरेंज होती हैं, कुछ सपोर्ट स्टाफ होता है वो आपके आने से पहले लैब्स को स्विच ऑन करके रखता है, मल्टीमीडिया कनेक्टेड होता है। तो इस तरह की ये जो चीजें हैं, पार्ट्स हैं, इसको आप हार्डवेयर लेवल पर कंसीडर कर लें। तो आप देखें कि ये आपके पास एक बन जाता है, एक मॉडल बन जाता है, जिस मॉडल को फॉलो करके हम अपना ये टीचिंग का मेथड जो है या टीचिंग का प्रोसेस है इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसको अब देखते हैं हम डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स को। कि डाटा कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स रेफर टू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन दैट मेक कम्युनिकेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंप्यूटर्स पॉसिबल। दो कंप्यूटर सिस्टम के दरमियान भी कम्युनिकेशन को यकीनी बनाने के लिए हमें बहुत सारी जो है वो आप कह लें कि रूल्स हैं, चीजें हैं, पैटर्न है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। एनी कंप्यूटर और डिवाइस इन द नेटवर्क कैन कम्युनिकेट विद एनी अदर कंप्यूटर और डिवाइस बाय फॉलोइंग सम रूल्स। These rules are called communication standards. Communication standards are needed so that different computer networks can communicate with each other. अब अगर ये different computers किसी एक खास स्टैंडर्ड को फॉलो ना कर रहे हों, फॉर एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, इस सारी एग्जाम्पल में लेट्स से कि मैं कहती हूँ कि जी मुझे तो उर्दू नहीं आती, मैं आपको जो है वो अपना लेक्चर अरेबिक लैंग्वेज में या फ्रेंच लैंग्वेज में डिलीवर करूंगी, तो उसके बाद आप कि क्या हालत होगी, आप तो क्या चीज अंडरस्टैंड करेंगे? क्या आप कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे या पहले आप लैंग्वेज से उसको ट्रांसलेट करेंगे? इसी तरह से अगर कंप्यूटर के नेटवर्क पे कोई भी ऐसे कंप्यूटर्स हों जो किसी स्टैंडर्ड को फॉलो ना कर रहे हों, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेंगे दूसरे कंप्यूटर्स के साथ? तो इसमें आपके पास एक ये सेट ऑफ रूल डिफरेंट और भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूंगी जी मैं तो शाम में अवेलेबल हूँ, मैं तो रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आपको पढ़ाऊंगी। तो 8 से 10 बजे तक कॉलेज कौन खोलेगा और कौन बाकी सपोर्ट स्टाफ और बाकी जो हमारे लिए अरेंजमेंट्स होती है वो कहाँ से होंगी? और इतने सारे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट एरियाज से डिफरेंट बसेस पे और डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मेथड यूज करके आते हैं, वो कैसे आ सकते हैं? तो यहाँ पर हर कोई जो है, या कोई स्टूडेंट कह दे कि जी मैं तो ये टाइमिंग्स फॉलो नहीं कर सकती, मैं तो कोई और टाइमिंग फॉलो कर सकती हूँ। तो इसलिए उस ऐसी तमाम सूरतों में वो जो स्पेसिफिक नोड्स होंगे वो उस कम्युनिकेशन का, उस नेटवर्क का पार्ट नहीं बन सकेंगे। तो इसलिए ये सेट ऑफ रूल्स जो हैं हमारे पास जो अमूमन हो रही होती है, कम्युनिकेशन हो रही होती है कंप्यूटर नेटवर्क्स में, वो दो मॉडल्स को फॉलो करते हैं। आपके पास एक OSI मॉडल है और एक TCP/IP है। तो पहले हम OSI मॉडल पढ़ते हैं। यहाँ पर दो टर्म्स यूज हो रही हैं, एक ISO और एक OSI। इन दोनों में डिफरेंस है, इनमें आपने कंफ्यूज नहीं होना।
ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिनीवा में है, और ये स्टैंडर्ड्स बनाती है डिफरेंट प्रोडक्ट्स के लिए, डिफरेंट चीजों के लिए। कुछ अरसा पहले तक अगर आपने देखा हो कि टीवी में एड्स आते थे, जैसे कि एक टूथपेस्ट है, लेट्स से कि ये ISO सर्टिफाइड है। अब वो ISO सर्टिफाइड क्यों है? क्योंकि टूथपेस्ट के कुछ बुनियादी इंग्रेडिएंट्स होते होंगे कि इसमें लेट्स फ्लोराइड होना चाहिए, इसके अंदर ये मटेरियल होगा, तो ये एक स्टैंडर्ड टूथपेस्ट है। बाकी एडिशनल आप उसके अंदर कितनी भी अच्छी चीजें डाल दें, वो उसका प्लस पॉइंट होंगे। तो उसकी मिनिमम जो रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा होगा, तो ISO ने उसको सर्टिफाई कर दिया कि ये स्टैंडर्ड पे पूरा उतरता है। इसी तरह जो हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो भी ISO से सर्टिफाइड होते हैं कि कोई एक इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर है, तो अगर वो सक्सेसफुली ये फला इंफॉर्मेशन मेंटेन कर सकता है, तो वो एक स्टैंडर्ड सॉफ्टवेयर है। देखिए, ये स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है कि एक मेयार है उसका, वो एक मिनिमम एटलीस्ट रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। तो इसी तरीके से ये ISO एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिफरेंट चीजों के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उसके लिए सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करती है। In the early 1970s, ISO developed a standard model of data communication. और ये डाटा कम्युनिकेशन के लिए जो एक स्टैंडर्ड मॉडल उन्होंने डेवलप किया, उसका नाम रखा गया ओपन सोर्स इंटरकनेक्शन, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ओपन सिस्टम यानी आपके पास ये, इसका नाम इस तरह से है कि मतलब हर तरह के जितने भी कंप्यूटर्स हैं हर लिहाज से, वो इसके साथ उनके दरमियान इंटरकनेक्शन के लिए ओपन सिस्टम है ये। तो इसका नाम है OSI। अब हम OSI, अब ISO का की कहानी सिर्फ यहाँ तक थी, यहाँ से आगे आप अब ISO को छोड़ दें, उससे आगे ISO का कोई रोल नहीं है। आगे आप आ गए कंप्यूटर नेटवर्क के डोमेन में। OSI मॉडल कंसिस्ट ऑफ 7 लेयर्स। OSI में 7 लेयर्स हैं हमारे पास। अब ये लेयर्स जो होती हैं, ये इनमें से पहली लेयर कौन सी है और 7वीं कौन सी है, ठीक है। इनके नाम है जो आपने याद रखने हैं। ये मैं आपको एक पहले इसके अंदर जो फिगर है वो बताऊंगी, ताकि सारी लेयर्स मैं आपको एक साथ दिखा दूं। अब देखिए, ये जो एक सेंडर है उसके ऊपर ये लेयर्स इस तरह काम कर रही हैं: एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन, सेशन, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक एंड फिजिकल लेयर, ठीक है। लेकिन ये इस डायरेक्शन में ऊपर से नीचे काम कर रही है। अब आपके पास जो रिसीविंग एंड है, उसके ऊपर जब डाटा जाता है तो ये नीचे से ऊपर की तरफ काम करेंगी। पहले इस लेयर पे डाटा जाएगा, फिर इस लेयर पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे, एंड सो ऑन, फाइनली वो रिसीवर कंप्यूटर तक पहुंचेगा। अब अगला सवाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने इन लेयर्स के नाम कैसे याद रखने हैं, इसी तरतीब से याद रखने हैं। इसके लिए आप एक सेंटेंस नोट कर लें: ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग, ठीक है। जैसे आप वो मैथ्स में याद करते थे ना, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, साइन कॉस थीटा के लिए याद रखते थे। तो इस तरह से यहाँ पर आपने ये सेंटेंस याद रखना है: ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेस। ऑल में से ए ले लें एप्लीकेशन लेयर के लिए, पीपल से पी ले लें प्रेजेंटेशन के लिए, सीम्स का एस सेशन के लिए, टू का टी ट्रांसपोर्ट के लिए, नीड का एन जो है नेटवर्क के लिए, डाटा प्रोसेसिंग का पहले इटसेल्फ वर्ड ही डाटा आ गया, और प्रोसेसिंग में से आपने फिजिकल, यानी आपने ये प्रेजेंटेशन और फिजिकल को याद रखना है सिर्फ, क्योंकि दोनों का पी है। तो फिजिकल लेयर एक ऐसी चीज है, मेरे ख्याल से ये भूलेगी नहीं। फिजिकल वो चीज है जो आपको नजर आ रही है। ये फिजिकल लेयर ना केबल्स वगैरह हैं, तो ये किनारे पर ही, एक एज पर ही हो सकती है। ये फिजिकल लेयर दरमियान में नहीं जा सकती कहीं पर, तो इसलिए इसको भी याद रखना इतना मुश्किल नहीं है। तो ये हो गया, लेयर्स के नाम हो गए, और हमने उनको याद रखने का एक शॉर्ट सा तरीका भी देख लिया। अब हम इसको देखते हैं कि किस लेयर पे क्या टास्क परफॉर्म हो रहा है। अब ये हर लेयर की वर्किंग इतनी डिटेल्ड आप अगर पढ़ें तो एक पूरा बुक का पेज जो है वो एक तरह से मैं आपको एक लेयर की वर्किंग पे पढ़ा सकती हूँ, लेकिन हमने बहुत थोड़ा थोड़ा सा आपने इसको मेजर, आपको उसका मेन फंक्शन पता होना चाहिए, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में हमने नहीं जाना। इन OSI मॉडल, कंट्रोल इज पास्ड फ्रॉम वन लेयर टू द नेक्स्ट, स्टार्टिंग एट द एप्लीकेशन लेयर इन वन स्टेशन एंड प्रोसीडिंग टू द बॉटम लेयर, यानी फिजिकल लेयर तक जाएगी, ओवर द फिजिकल लिंक टू द नेक्स्ट स्टेशन एंड बैक अप टू द एप्लीकेशन लेयर। ये मैंने वही चीज जो आपको समझाई है कि वो एक जगह से ऊपर से नीचे आएगी, फिजिकल लेयर से गुजरती गुजरती फिजिकल केबल से गुजरेगी, और फिर दोबारा फिजिकल से ऊपर दूसरी तरफ एप्लीकेशन लेयर पे चली जाएगी। अब हम देखते हैं ये लेयर्स क्या करती हैं, हर लेयर पे क्या हो रहा है।
एप्लीकेशन लेयर प्रोवाइड सर्विसेज टू एंड यूजर। आपने देखा एप्लीकेशन लेयर बिल्कुल टॉप पर है, यानी अगर मैं आपको इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ तो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर है कम्युनिकेशन का, ये एप्लीकेशन लेयर है। हम अगर ये सॉफ्टवेयर सब स्टूडेंट्स के पास नहीं है तो आप जो है मैं जो इंफॉर्मेशन भेज रही हूँ, जैसे मेरे पास जूम एप्लीकेशन है तो आपके कंप्यूटर पर भी एप्लीकेशन है, तो अगर आपकी एप्लीकेशन लेयर हमारी सेंडिंग डिवाइस की और रिसीविंग डिवाइस की एक ही टाइप की एप्लीकेशन लेयर है। एमएस वर्ड की डॉक्यूमेंट अगर कोई एक यूजर भेज रहा है दूसरे यूजर को, तो उसके पास भी एमएस वर्ड होगा तो वो उसको ओपन करेगा, अगर उसके पास एमएस वर्ड नहीं है तो उसे ओपन नहीं करेगा। तो इस बात से क्या समझ में आई हमें बात कि इट इंटरेक्ट्स विद द ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से, एमएस वर्ड की एग्जांपल दे दी मैंने आपको। यहाँ जो है हम ये इसके लिए लेक्चर के लिए जूम का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, इस कैटेगरी में ये इसको भी हम एक एप्लीकेशन कह सकते हैं कि ये एक एप्लीकेशन है हमारे पास। और ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेटली विंडोज आपके कंप्यूटर पर है तो ही आप यूज कर रहे हैं। अगर आप स्मार्टफोन पे यूज कर रहे हैं तो आपके पास एंड्रॉयड है और ऑपरेटिंग सिस्टम उसका एंड्रॉयड है और एप्लीकेशन आपके पास वही वाली जूम की है, तो हम एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। व्हेनेवर यूजर वांट टू सेंड फाइल, रीड मैसेज और परफॉर्म अदर नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटीज। अब हम कौन सी नेटवर्क रिलेटेड एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है? मैं आपको वॉइस ट्रांसमिट कर रही हूँ और कुछ डाटा यहाँ से फाइल की सूरत में ट्रांसमिट कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हैं और वॉइस को सुन सकते हैं, तो ये एप्लीकेशन लेयर का काम है। सेकेंडली आपके पास है प्रेजेंटेशन लेयर। अब हमारे पास जो हमने ये एप्लीकेशन का जिक्र किया, तो इस एप्लीकेशन में से डाटा तो गुजर के जाना है बाइनरी में। अब ये हमारी वॉइस जो है, आप में से जैसे अभी हमने जो ब्रेक सेशन किया था उसमें हमने इंटरेक्टिव सेशन किया, कम्युनिकेशन की, एक दूसरे से बातचीत की, क्वेश्चन आंसर किए, तो अब दोनों तरफ से वॉइस आ रही है ना हमारे पास। अब ये सब चीजें जो है बेसिकली ये तो केबल्स पे ट्रेवल होके आ रही हैं, केबल्स पे तो सिग्नल्स ट्रेवल होंगे, या वायरलेस तरीके से भी आ रहा है तो सिग्नल्स ने ट्रेवल करना है, वो सिग्नल्स की हालत तक कैसे पहुंचेंगी, तो उसके दरमियान में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे तब जाके वो वहां पहुंचेंगी। तो प्रेजेंटेशन लेयर टेक्स द डाटा प्रोवाइडेड बाय द एप्लीकेशन लेयर एंड कन्वर्ट्स इट इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट द अदर लेयर्स कैन अंडरस्टैंड एट द। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इस वॉइस को उसने रिसीव किया और उसके बाद उसने अगली लेयर को, सेशन लेयर को दे दिया इस ये डाटा के मैंने इसको ऐसी इस कंडीशन में कन्वर्ट कर दिया कि अब ये सेशन लेयर इसको अगली लेयर को दे सकती है। और रिसीविंग एंड पे ये वॉइस जो जब इधर पहुंची सेशन लेयर पे, तो वो प्रेजेंटेशन लेयर पे गई, प्रेजेंटेशन लेयर ने उन सिग्नल्स को उस वॉइस में दोबारा से कन्वर्ट किया और आपकी जूम एप्लीकेशन के जरिए आप तक एज इट इज पहुंचा दिया विद अ लिटिल बिट डिले। ठीक है, ये सारे प्रोसीजर में हमारा इंटरनेट की स्पीड और ये सारी कम्युनिकेशन जो है इन्वॉल्व होगी। तो जब मैं आपसे बात करूंगी तो विद अ मिली सेकेंड, नैनो सेकेंड की डिले से वो वॉइस आप तक पहुंच जाएगी। अगली लेयर है सेशन लेयर। सेशन का की एग्जांपल मैं आपको पहले दूंगी एक कॉमन लाइफ से। जैसे आप टेलीफोन करते हैं लैंडलाइन, अब एक जो है वो कॉल करता है, सेंडर आप कह लें कि जिसने इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, वो डायल करता है दूसरे को, तो दूसरे के फोन के ऊपर बेल रिंग होती है। अब अगर वो फोन उठा लेते हैं तो आपका सेशन मेंटेन हो गया, और अगर फोन नहीं उठाते तो आपका सेशन ही नहीं मेंटेन हुआ, सेशन ही एस्टेब्लिश नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने फोन किसी को डायल किया, दूसरे ने फोन पिक ही नहीं किया और आप बात करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। जब दूसरा आपकी कॉल रिसीव कर लेगा, उसको रिसीव करेगा, तो आप पहली बात है कि आपका सेशन मेंटेन हो गया। उसके बाद डाटा ट्रांसफर स्टार्ट होगा, आप कोई बात करेंगे वहां तक पहुंचेगी, जवाब कोई मिलेगा, तो दोनों डायरेक्शन से बाय डायरेक्शनल डाटा ट्रांसफर स्टार्ट हो गया। अब दोनों में से कोई एक एंड भी अगर उसको लाइन को बंद कर दे, हैंग ऑन कर दे, उस सेशन को ब्रेक कर दे, तो डाटा कम्युनिकेशन फर्दर नहीं चलेगी। उसके अलावा लैंडलाइन में एक और भी फीचर होता है, उसको आप चेक कर सकते हैं। आप किसी को अगर डायल करते हैं और जिसने फोन उठाना था उसने उठा लिया, सेशन एस्टेब्लिश हो गया, अब जो रिसीविंग एंड वाला अगर फोन रख भी देगा, ये मैं लैंडलाइन की बात कर रही हूँ, पीसीएल की खास तौर पे, लैंडलाइन पे आप वो फोन रख भी देगा रिसीवर, तो अगर जिसने सेशन स्टार्ट किया था वो जब तक अपना रिसीवर नहीं रखेगा तब तक वो सेशन मेंटेन रहेगा। इसको आप एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि अब जिसका पे कॉल गई थी वो अपना फोन रिसीवर रख दे,
लेकिन जिसने कॉल की थी उसने अभी रिसीवर नहीं रखा। आप जो रिसीविंग एंड है दोबारा फोन उठा के देखिए, आप बात करें, वो लाइन अभी तक चल रही होगी, वो कॉल आपकी चल रही होगी। जब तक जिसने सेशन एस्टेब्लिश किया था वो सेशन को स्टॉप नहीं करेगा तब तक वो सेशन जो है वो कंप्लीट ब्रेक नहीं होगा। तो ये है कंप्यूटर की लैंग्वेज में सेशन। इसको डिफरेंट इसकी और एग्जांपल्स दी जा सकती हैं। जैसे आप अपनी ईमेल ओपन करते हैं तो आपने थोड़े, या फेसबुक आपने ओपन की कंप्यूटर पे और काफी देर तक आपने उसे यूज नहीं किया और आपका कंप्यूटर जो है वो खुला पड़ा है सामने, तो थोड़ी देर के बाद आप किसी चीज पे क्लिक करेंगे, किसी ईमेल को खोलेंगे तो कहेगा आपका सेशन एक्सपायर हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आप कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो उसका सेशन तो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि वो उसके अंदर क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इन्वॉल्व होती है ना। तो आप अगर लेट्स से कि मैंने कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन करने के लिए अपने बैंक की वेबसाइट ओपन की अपनी आईडी पासवर्ड से, और उसके बाद मैंने उसमें कोई 5 मिनट का लेट्स से डिले दे दिया, 5 मिनट तक मैंने उसके साथ बिल्कुल इंटरेक्ट नहीं किया। अगर इंटरेक्ट करते रहे तो सेशन ब्रेक नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। मैंने उसके साथ इंटरेक्ट नहीं किया, उसके बाद 5 मिनट के बाद में आके उसको देखूंगी या इवन 2-3 मिनट्स के बाद आके देखूंगी तो वो आइडल रहने की वजह से सेशन एक्सपायर हो चुका होगा। फिर मैं अपनी ट्रांजैक्शन को दोबारा करने की कोशिश करूंगी तो वो कहेगा कि आपने दोबारा से आईडी पासवर्ड देके लॉग इन हो, क्योंकि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होने का डर है कि आप कंप्यूटर के सामने से उठे, कोई और आए, आपके अकाउंट से अपने अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर ले, आपके अकाउंट से कोई शॉपिंग कर ले, कुछ और पेमेंट कर दे, तो उसमें आपको फाइनेंशियल लॉस होने का खतरा है। तो इसलिए ऐसी चीजों के सेशन को की जो होती है ना ड्यूरेशन, वो डेलिबरेटली कम रखी जाती है। अब ये चीजें किसने मैनेज की? ये जिन्होंने हमें सर्विसेज प्रोवाइड की, जो सर्वर बैंक के कंप्यूटर के सर्वर है, उन्होंने उस सेशन की का जो है एक टाइम का तयन किया कि ये सेशन जो है वो कितना होना चाहिए। अब हम एक्चुअली आते हैं कि सेशन लेयर पर क्या हो रहा होता है। Session layer performs function that enable two applications or two pieces of the same application to communicate across the network. अब ये बात आपको जुमला समझ में आ जाना चाहिए कि सेशन लेयर जो है वो बेसिकली सेशन मेंटेन करेगी। अगर सेशन लेयर जो है वो एक दूसरे के, उसने अपना बेसिकली पाथ ब्रेक कर दिया तो ये बाकी जो लेयर्स हैं, ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क, डाटा लिंक और फिजिकल, ये कुछ नहीं कर सकेंगी। ठीक है। It also establishes, maintain and end the communication. ये वही बात है कि पहले सेशन एस्टेब्लिश होता है, फिर डाटा जितनी देर ट्रांसफर होता है उतनी देर ये उस मेंटेन करती है उस पूरे सेशन को, और जब डाटा ट्रांसफर कंप्लीट हो जाता है तो उस सेशन को एंड करने में भी ये सेशन लेयर का ही रोल होता है। यहाँ से सेंडर कंप्यूटर से ये सेशन इनिशिएट करेगी कि सेशन एस्टेब्लिश होगा यहाँ तक, और ये इसको एक्नॉलेजमेंट मिलेगी सेशन एस्टेब्लिश हो गया है। फिर यहाँ से डाटा ट्रांसफर होना शुरू होगा, और जब डाटा सक्सेसफुली रिसीव हो जाएगा तो फिर वो कहेंगे हमें अब फर्दर डाटा नहीं भेजना, तो हम इस सेशन को जो है वो एंड कर देते हैं। ये काम है सेशन लेयर का। उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर पे। Transport layer enables the connection between two computers on the network. It handles quality control by making sure that data received is in the right format and right order. ये इस तरह से आप सोचें कि आपके पास ये जो दो लेयर्स हैं, एक ट्रांसपोर्ट है और डाटा लिंक लेयर है। आपका जो डाटा है ना वो लेट्स से आप सोचें कि ट्रेन के डब्बों की तरह जा रहा है, ये पहला डब्बा है, ये दूसरा डब्बा है, ये तीसरा है, चौथा है। जो डाटा लिंक लेयर है ना, इसके ऊपर वो पैकेट्स बनते हैं और ट्रांसपोर्ट लेयर पे वो पैकेट्स अरेंज होते हैं। तो अब यहाँ से जो 1 नंबर बॉक्स है, अब लेट्स से ट्रेन है तो आप उसका इंजन पीछे लगा दें, बाकी जो है पैसेंजर के डब्बे आगे लगा दें, तो वो ट्रेन तो नहीं चलेगी, वो दूसरी डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, इट एस्टेब्लिशेस अ कनेक्शन बिटवीन टू कंप्यूटर्स। एक्चुअली जो आपकी बुक में वर्डिंग लिखी है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, मैं आपको बाद में इसके लिए ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए थोड़ी सी डिफरेंट वर्डिंग दे दूंगी। ये इसमें मुझे इन वर्डिंग में कोई मीनिंगफुल बात उस तरह से नहीं लगती जो ट्रांसपोर्ट लेयर का पर्पस मैं आपको पहुंचाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। ये थोड़ी डिफिकल्ट लैंग्वेज है। इट हैंडल्स अ क्वालिटी कंट्रोल बाय मेकिंग श्योर दैट डाटा रिसीव्ड इज इन द राइट फॉर्मेट। ये एक्चुअली ये राइट फॉर्मेट वाली बात है ना, एंड राइट ऑर्डर, ये दो टास्क हैं जो आपकी समझ में आने वाली बात है कि ये वो सही फॉर्मेट में आ रहा है डाटा आपके पास और सही ऑर्डर में आ रहा है। तो ये जब सेंड करेगी तो उसका एक ऑर्डर जो है उसको डिसाइड करेगी, और जो रिसीविंग एंड पे आने वाले डाटा को जो है वो उसके फॉर्मेट को और उसके ऑर्डर को डिसाइड करेगी। उसके बाद है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर डिसाइड्स द फिजिकल पाथ।
जैसे मैंने आपको बताया कि नेटवर्क के ऊपर बहुत सारे ट्रैफिक होती है, तो दो कंप्यूटर्स के दरमियान डाटा सेंड करने के मल्टीपल पाथ हो सकते हैं। अब किस टाइम पे कौन सा पाथ फॉलो करना है उसको हम राउटिंग कहते हैं। तो इसलिए इसको जो बीच में डिवाइस भी यूज होता है इसको हम राउटर कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली एक ट्रैफिक सार्जेंट की तरह है। जैसे कि वो फॉर एग्जांपल किसी जगह पे ट्रैफिक ब्लॉक है या कोई रीजन है तो वो उनको रीडायरेक्ट कर देता है कि जी इधर वाली ट्रैफिक इस तरफ चली जाए, दूसरी साइड वाली दूसरे रास्ते से चली जाए। अमूमन साइन बोर्ड्स पड़े होते हैं ना कि अगर किसी जगह पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये जो राउटर है ना ये वाला रोल प्ले करता है कि मैंने डाटा को कौन से पाथ के जरिए ट्रांसमिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास लेयर आती है डाटा लिंक लेयर। इसका पर्पस मैंने आपको पहले बता दिया। इट डिफाइंस द फॉर्मेट ऑफ डाटा ऑन द नेटवर्क। दिस लेयर कन्वर्ट्स द डाटा इनटू पैकेट्स एंड चेक देम बिफोर पुटिंग देम ऑन द पाथवे। तो ये वो ट्रेन के डब्बों की तरह उनको भेजने से पहले उनको चेक करता है और उनका ऑर्डर चेक करता है कि मैंने किस तरीके से इन पैकेट्स को भेजना है। द कम्युनिकेशन डिवाइस स्विच वर्क्स इन दिस लेयर। जो कम्युनिकेशन डिवाइस के जो स्विचेस होते हैं वो इस पे ये इंटेलिजेंस ये वाला काम परफॉर्म करते हैं। और एग्जाम में आपने एग्जांपल्स में ऐसे वर्ड्स नहीं लिखने जो मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल, जैसे मैंने आपको ट्रेन की एग्जांपल दी है, एग्जाम में आपने ये टेक्निकल यही वर्ड्स लिखने होते हैं जो आपको रेलिवेंट बात बताई गई है। आपको समझाने के लिए कॉमन लाइफ एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन आपने वो एग्जाम में आपको कॉमन लाइफ एग्जांपल याद रह जाती है लेकिन एक्चुअल टेक्स्ट को आप भूल जाते हैं। तो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया है तो फिर उसका मतलब ये है कि आपको ये सेंटेंस भी इसी तरीके से समझ में आ जाने चाहिए। लास्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर डिफाइंस द केबल्स एंड सिग्नलिंग। केबल्स और सिग्नलिंग क्या है हमारे पास, जैसे आपको मैंने वो नेटवर्क की वो बीएनसी कनेक्टर बताए, RJ45 कनेक्टर्स आ गए, फिजिकल केबल है, कोएक्सियल केबल है, या जो चीजें हैं ये बेसिकली फिजिकल लेयर है। अब देखिए फिजिकल लेयर से पीछे पीछे जितना काम है वो सारा लॉजिकल हो रहा है, वो ना तो हमें दिखाई दे रहा है और ना ही हम उसको एक्चुअली उसके ट्रू सेंस में देख जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं या उसको विटनेस नहीं कर सकते। इट प्रोवाइड्स द हार्डवेयर मींस सच एज केबल कनेक्टर्स फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग डाटा। इसमें केबल्स होती हैं, हब्स होते हैं, रिपीटर्स होते हैं। रिपीटर्स क्या होते हैं कि जब आपके पास एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल्स जा रहे हैं तो कुछ देर ट्रेवल करने के बाद वो सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो रिपीटर्स उन वीक सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर दोबारा से ट्रांसमिट कर देते हैं। जैसे हमने बूस्टर्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ये उस तरह से रिपीटर्स जो है वही टास्क परफॉर्म करते हैं। अब हम देखते हैं, ये हमारा मॉडल कंप्लीट हो गया। आई होप सो कि मैंने इसको थोड़ा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन आई थिंक सो मैंने इसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने इसकी बहुत ज्यादा डिटेल आपको नहीं बताई ताकि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना हो। अब हम देखेंगे हर लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल यूज हो रहा है और वो फंक्शन जो है उस प्रोटोकॉल का क्या फंक्शन है। ये जब आप याद रखेंगे तो आपको और भी ज्यादा आसानी होगी इसको याद रखने के लिए कि ये बेसिकली OSI मॉडल क्या चीज है। अ प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल एंड कन्वेंशन दैट गवर्न्स हाउ कंप्यूटर्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन ओवर द नेटवर्क मीडियम। A protocol implements the function of one or more of the एक या एक से ज्यादा जो OSI layers हैं उनके ऊपर इंप्लीमेंट होते हैं। अब हमारे पास जो फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर है, इन दोनों के ऊपर एक ही प्रोटोकॉल इंप्लीमेंटेड है जो कि X.25 एंड IEEE 802। ये इस प्रोटोकॉल का नाम है। इसका ये नाम क्यों है और बहुत से हमारे पास इस तरह के प्रोटोकॉल हैं, इस डिटेल में हम नहीं जाएंगे। फिजिकल लेयर का आपको पता हो, अब याद हो गया होगा कि केबल्स और कनेक्टर्स होते हैं इस पे, और डाटा लिंक लेयर पे पैकेट्स बनते हैं, इस पे स्विचेस हैं और नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। ये फिजिकल डिवाइसेस हैं। इसका फंक्शन, पहले वाला हार्डवेयर जो है वो ज़ाहिर फिजिकल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर रहा है, और दूसरा जो है वो डाटा पैकेट्स जो है उनको प्लेस कर रहा है। प्लेस डाटा पैकेट्स ऑन द पाथवे फॉर ट्रांसमिशन। ठीक है, आपके पास आ जाता है। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नीचे की तरफ से है, ये ऑल पीपल सीम्स टू नीड डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, फिजिकल से स्टार्ट किया, एप्लीकेशन सबसे नीचे आ रही है। अब नेटवर्क लेयर, इस पे इंटरनेट प्रोटोकॉल है, IP जिसको हम कहते हैं। एक दूसरा हमारे पास जो मॉडल है वो भी TCP/IP है। ठीक है, अब ये IP भी एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है। ये राउटिंग को कंट्रोल करता है, पाथ। अब ये बात हम काफी दफा डिस्कस कर चुके हैं, और राउटर जो है वो फिजिकल डिवाइस है जो इसको हैंडल करता है। TCP जो है वो ट्रांसफर डाटा बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। ये आपके पास डाटा को ट्रांसफर करने का प्रोटोकॉल है।
इसलिए इसके ये भी राउटर्स और गेटवे इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा इस पे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल भी एक दो एडिशनल काम है जो टीसीपी इस लेयर पे हो रहे होते हैं। एरर कंट्रोल क्या है कि अगर कोई डाटा सही रिसीव नहीं हुआ उसको दोबारा से देखना, और फ्लो कंट्रोल उसका जो ऑर्डर है, यही हमने देखा ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे कि उसका ऑर्डर जो है वो मेंटेन हो रहा होता है। तो वो फिर इसका कि किस तरतीब से डाटा आ रहा है। अगर डाटा बहुत फास्ट आ रहा है तो ये सेंडिंग डिवाइस को कहेगा कि थोड़ा सा स्लो कर दे डाटा, अभी मैं इतना ज्यादा डाटा रिसीव नहीं कर सकता। और अगर बहुत स्लो आ रहा है तो उसे कहेगा कि आप डाटा जल्दी और भेजिए, मेरे पास जो है वो मुझे वेट करना पड़ रहा है। तो ये उसके फ्लो कंट्रोल को भी करेगा और एरर को भी मैनेज करेगा। उसके बाद सेशन लेयर, ये इसके ऊपर जो हमारे पास प्रोटोकॉल है वो नेट बायोस है, और स्टार्ट एंड स्टॉप कम्युनिकेशन सेशन, ये भी अब दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जो डिवाइस इस पे यूज हो रहा है वो गेटवे है, क्योंकि सेशन की जरूरत तभी पड़ेगी जब आप अक्रॉस द अदर नेटवर्क जा रहे हैं, दूसरे नेटवर्क्स पे जा रहे हैं। प्रेजेंटेशन लेयर भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से अपनी तरफ से एक्सप्लेन कर दी है। विंडोज और बाकी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकती है यहाँ पर। और इसका जो प्रोटोकॉल विंडोज ओएस है, उसके बाद आपके पास ये उसको उस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देगा, और ये भी यहाँ पर भी गेटवे यूज हो रहा है। और इसी तरीके से ये गेटवे वो है जो भेजते वक्त सेंडिंग एंड का गेटवे है और रिसीव करते वक्त रिसीविंग एंड का गेटवे है। और इस तरह एप्लीकेशन लेयर जो है प्रोवाइड्स, इसके ऊपर HTTP होता है। जब आप इंटरनेट भी यूज करते हैं तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में जो लिखा आता है वो HTTP या HTTPS लिखा होता है। तो ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, और जो S होता है वो सिक्योर होता है। यानी कुछ सेंसिटिव ऐसी चीजें होती हैं जिसके लिए हम HTTP की बजाय HTTPS यूज कर रहे होते हैं। तो ये इट प्रोवाइड्स इंटरेक्शन बिटवीन द एंड यूजर एंड द सॉफ्टवेयर, और इसके ऊपर भी जो डिवाइस है वो गेटवे है। तो इस यहाँ पर हम अपने इस लेक्चर को स्टॉप कर लेते हैं, और इस वीडियो रिकॉर्डिंग के बाद हम अपना लाइव इंटरेक्टिव सेशन कर लेंगे, जिसमें कि अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो हम वो क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेते हैं। और इसके बाद का टॉपिक इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जब हम TCP/IP मॉडल पढ़ लेंगे तो फिर इसका हम कंपैरिजन भी पढ़ लेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।